हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोदणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रतिपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। अभी हमारी चर्चा हुई गाथा नंबर 27 तक, 26-27, ठीक है। उसमें हमने क्या समझा कि आत्मा सर्वज्ञ होने के कारण, हमने ज्ञान का गुण जानने के होने के कारण सर्वगत भी है और सर्वगत नहीं भी है। दोनों भावों को हमने वहां पे भली प्रकार से समझा कि ज्ञान सारे जगत में फैला हुआ है और सारा जगत ज्ञान में सिमटा हुआ है। ऐसे ही इन दोनों अपेक्षाओं को हमने समझा। कैसे समझा कि टू नो, जानने की अपेक्षा से ज्ञान सर्वगत है, जानने में आने की अपेक्षा से ये ज्ञानगत है, और जाने की अपेक्षा से ज्ञान सर्वगत नहीं है, और जाने की ही अपेक्षा से ज्ञान भी ज्ञेयगत नहीं है। पकड़ में ये बात। जानने की अपेक्षा से दोनों ही सर्वगत, माने ज्ञान सर्वगत होने से ज्ञेय ज्ञानगत हो गए, लेकिन जाने की अपेक्षा से ना तो ज्ञान सर्वगत है और ना ही ज्ञान ज्ञेयगत है। ठीक। इस भाव को स्पष्टीकरण करने के पश्चात, सही प्रकार से समझाने के पश्चात, अब गाथा नंबर 27 आती है। और गाथा नंबर 27 में ज्ञान गुण के साथ आत्मा का प्रमाण भाव जो है वह किस प्रकार से उसको समझाते हैं। कहते हैं कि जब आत्मा, अब आत्मा और ज्ञान में एकत्व अन्यत्व का विचार करते हैं। क्या मतलब एकत्व और अन्यत्व? एकत्व और अन्यत्व कहने का तात्पर्य है कि आत्मा ज्ञान भी है और आत्मा अन्य भी है। ऐसा, आत्मा ज्ञान है, ज्ञान आत्मा है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आत्मा मात्र ज्ञान नहीं है, आत्मा अन्य भी है। ऐसा, यही भाव समय सारजी के साधना अधिकार में आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा टीका के माध्यम से समझाया गया है। और यही भाव आचार्य कुंदकुन देव इस गाथा में, और आचार्य अमरचंद्र देव और जैसे आचार्य देव इसकी टीका में समझाने वाले हैं। फिर से क्या समझाने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ पे इतनी मेहनत इसलिए नहीं की जा रही कि ज्ञान सर्वगत है या नहीं है, इसके लिए की जाती है। इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? क्योंकि जब तक तुम ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं करोगे, ज्ञान के स्वभाव को नक्की नहीं करोगे, तब तक तुम्हें ज्ञान की अनुभूति भी प्रकट होने वाली नहीं है। जब तक तुम ज्ञान को जानने के कारण दुखी होता मानते रहोगे, तब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वभाव समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बंध का कारण जानना नहीं है। बंध का कारण तो एकत्व भाव है, परम एकत्व बुद्धि है। जानने से एकत्वपना नहीं होता। यदि जानने से एकत्वपना होता तो सर्वाधिक एकत्वपना केवलियों के होता, क्योंकि लोकालोक को जानने की सामर्थ्य उन्हीं के पास है। आई बात समझ में? तो ज्ञान को निर्भर करने के लिए ज्ञान प्रज्ञापन में ज्ञान का स्वरूप समझाया जा रहा है, और ज्ञान के स्वरूप में ज्ञान की महिमा की जा रही है। तो आप एक ज्ञान मात्र की महिमा लेकर बैठ जाओ और ज्ञायक को ना भूल जाओ, तो उसका भी निराकरण यहाँ पे किया जा रहा है कि आत्मा ज्ञान मात्र है, ज्ञान आत्मा मात्र है, परंतु आत्मा ज्ञान मात्र है भी और नहीं भी। क्या कहा?
समझ नहीं बात समझ में कि आत्मा के पास एक ज्ञान गुण तो है ही, उस अपेक्षा से आत्मा ज्ञान मात्र भी है, परंतु आत्मा के पास एकमात्र ज्ञान गुण नहीं है, ज्ञान जैसे अन्य अनंत गुण और भी हैं। इसलिए आत्मा ज्ञान से कुछ अन्य भी स्थापित और सिद्ध होता है। पहले भी एक उदाहरण दिया था है ना, कि आप और हम मिलकर एक व्यापार करते हैं और उस व्यापार से 5-5 लाख रुपया दोनों कमाते हैं हर महीने। तो इस अपेक्षा से आप और हम क्या है, बराबर है, इक्वल है। परंतु मेरे या आपके आपके ऐसे अन्य और भी व्यापार हैं, तो इस अपेक्षा से आप और मैं बराबर हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। तो ज्ञान गुण आत्मा में व्यापक है, आत्मा से कहीं बाहर नहीं है। इस अपेक्षा से आत्मा ज्ञान है और ज्ञान आत्मा है। लेकिन उस आत्मा के पास सिर्फ एक ज्ञान गुण नहीं है, ज्ञान जैसे अन्य अनंत गुण और भी है। तो इस अपेक्षा से आत्मा उस ज्ञान से कुछ अलग भी है, कुछ अन्य भी है। आई बात समझ में? ज्ञान के पास ऐसी शक्ति नहीं है। गुणा निर्गुणा, अर्थात गुणों के गुण नहीं होते, गुण निर्गुण होते हैं। ज्ञान तो एक अकेला है, लेकिन आत्मा एक अकेला नहीं है। कि नहीं भैया, हमने तो सुना था आप अकेला अवतरे मरे अकेला हुई। कि वो द्रव्य की अपेक्षा से तो एक अकेला ही है, लेकिन अपने गुणों की अपेक्षा से एक अकेले ज्ञान गुण वाला नहीं है, ज्ञान जैसे अन्य अनंत गुणों वाला है। ये गाथा क्यों समझाई जा रही है? कि वहां ज्ञान की महिमा से गायक की महिमा लानी है, ज्ञान मात्र की महिमा नहीं लानी। तुम अन्य मतियों जैसा ऐसा मलिच्छ नहीं हो जाना कि आत्मा को एक ज्ञान मात्र मानकर एक ज्ञान भाव ही मात्र मान लिया जाए और अन्य भाव को नहीं माना जाए। तो क्या होगा कि आत्मा की उससे सिद्धि भी नहीं होती है और आत्मा की उससे प्राप्ति भी नहीं होती है। ज्ञान से ज्ञायक को पहचाने तो आत्मा अनुभव में आता है, और ज्ञान से ज्ञान मात्र तक सीमित रह जावे तो ज्ञायक अनुभव में नहीं आता है। आपको मालूम, जैन दर्शन के अलावा अन्य समस्त दर्शनों में आत्मा का ज्ञान लक्षण माना गया है, सबने माना है। लेकिन बस उनमें और हमें क्या अंतर है कि हम उस आत्मा को असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक ज्ञान वाला कहते हैं, और वो उस आत्मा को ज्ञान भाव मात्र कहते हैं, अन्य गुणों की सिद्धि उस ज्ञान में करते ही नहीं है। आत्मा का एक ही गुण है वहां पर, ज्ञान। दृष्टा ज्ञाता दृष्टा कह लो आप, या जानना देखना ऐसा कह सकते हैं। और वहां देखना भी ज्ञान में ही निहित होने के कारण एक ज्ञान भाव को ही वो स्वीकार करते हैं। अन्य गुण भी उस आत्मा में है ऐसा वहां स्वीकार किया जाता ही नहीं है। सोचो ध्यान से। इस एक भूल को मिटाने के लिए आपके साथ इस गाथा का भाव रखेंगे, और आचार्य उसको बड़े अच्छे से समझाएंगे, शार्पली समझाएंगे, और एक ही जगह नहीं समझाया, लगभग लगभग सभी परमागमों में ये भाव आपको समझाया जाएगा कि आत्मा ज्ञान मात्र नहीं है, ऐसा होने पर भी हम उसको ज्ञान मात्र कहते हैं, एक बात। और आत्मा ज्ञान मात्र होता हुआ भी ज्ञान के सिवा अन्य भाव वाला भी है, अर्थात उसमें अन्य गुण भी विद्यमान है। तो क्या कहते हैं, सुनो। अब आत्मा और ज्ञान के एकत्व, आत्मा और ज्ञान के एकत्वपना भी है, आत्मा ज्ञान से अन्यत्व भी है, ऐसा विचार करते हैं। तो किस प्रकार से है? नाणम अपतिमदम वट्टदीर्णाणम विणाण अप्पाणम तम्हाणाणम अप्पा अप्पाणाणम व अणणम व। अप्पा माने आत्मा, नाणम ज्ञान भी है, व अणनम व अन्य भी है। ठीक, तो कैसे है? जिन मत में है ज्ञान आत्मा, आत्मा बिन नहीं ज्ञान रहे। क्या कहा? जिन मत में, स्पष्ट लिखा ना, जिन मत में, क्योंकि अन्य मतों में नहीं है ऐसा। अन्य मतों में ज्ञान भाव को आत्मा कहकर वहीं समेट दिया जाता है, लेकिन जिन मत क्या कहता है? आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान में आत्मा नहीं है। क्या कह रहे हैं? समझे नहीं समझे? जिन मत क्या कहता है? आत्मा में ज्ञान है, लेकिन ज्ञान में आत्मा नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों नहीं है? क्या फर्क है भैया इसमें? कि देखो इसमें क्या फर्क है। आत्मा में ज्ञान है, इससे तो आत्मा व्यापक होता है, ज्ञान व्याप्य हो जाता है। लेकिन जब ज्ञान में आत्मा है ऐसा कहते हैं, तो उसमें ज्ञान को व्यापक होना पड़ेगा, यानी ज्ञान को द्रव्य होना पड़ेगा। और जब ज्ञान द्रव्य हो जाएगा तो आत्मा का अभाव हो जाएगा। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? आत्मा में ज्ञान गुण है, तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं।
और जब गुण ही द्रव्य बन जाएगा तो जो द्रव्य था उसका क्या होगा, उसका अभाव हो जाएगा। क्योंकि गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं और द्रव्य गुणों के समूह को कहते हैं। क्योंकि ज्ञान स्वयं द्रव्य बन जाएगा एक बात, तो अन्य गुण कहाँ जाएंगे, किसके आश्रित रहेगा, वो स्वयं द्रव्य हो जाएगा ना, और ज्ञान मात्र होने से अन्य गुण उसमें रहेंगे नहीं। तो एक गुण वाला द्रव्य नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा, ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा और आत्मा का भी अभाव हो जाएगा। पहले भी आपको समझाया था कि एक ज्ञान भाव की सिद्धि करने से अनंत गुणों की सिद्धि कैसे होती है। गुण कभी अकेला नहीं हो सकता, अकेला नहीं हो सकता इनसे द्रव्य कभी एक गुण वाला नहीं हो सकता। जैसे आपने बोला ज्ञान है, तो दो गुण हो गए नहीं, एक ज्ञान और एक है माने अस्तित्व। समझ में बात नहीं, समझ में, एक ज्ञान और एक है, तो है माने अस्तित्व। फिर वो ज्ञान कैसा है, कैसा है कि जानता है, जानता है ना, तो किसको जानता है। अगर आप कहेंगे मात्र स्व को जानता है, तो पर की सिद्धि कौन करेगा, क्योंकि जानना तो ज्ञान का काम है। और वो पर यानी इस जगत में एकमात्र एक ही द्रव्य सिद्ध होगा, क्योंकि ज्ञान सिर्फ स्वयं को जानने के कारण अन्य को जान नहीं सकता। तो अन्य जगत में अन्य द्रव्य भी हैं, इसकी सिद्धि करने वाला कोई बचेगा नहीं। तो एक ज्ञान मात्र द्रव्य सिद्ध हो जाएगा, यानी कि सारे जगत में एक ही द्रव्य रह जाएगा, ज्ञान द्रव्य। तो अद्वैत ब्रह्म व्यापियों का दोष उत्पन्न हो जाएगा। और कहेंगे मात्र पर को जानता है, तो मैं कौन हूं, इसको कौन जानेगा, स्वयं को कैसे जानेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ पर को जानता है, जिसको भी जाना वो सब पर है, मैं को जानने वाला कोई नहीं है। तो एक दूसरा गुण आ गया ज्ञान के अंदर, स्वपर प्रकाशक बना, है ना, एक दूसरा भाव प्रकट हुआ, स्वपर प्रकाशक। तो वह स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो जब स्वयं को जानता है तो स्वयं को संपूर्ण जानता है या अधूरा जानता है, और पर को जानता है तो पर को संपूर्ण जानता है या अधूरा जानता है। यदि अधूरा जानता है तो वो ज्ञान किस काम का, किसी काम का नहीं है। तो वहां पे फिर सर्वज्ञता की सिद्धि करनी पड़ेगी। समझ में ना, एक गुण की सिद्धि करने से अन्य गुणों की सिद्धि कैसे करते हैं। फिर वो ज्ञान जो जान रहा है, उस जानने को वेदता भी है या नहीं वेदता, या मात्र जानता है। तो यदि हम कहेंगे मात्र जानता है तो फिर सुख दुख की सिद्धि नहीं होती है, लेकिन प्रत्यक्ष सुख दुख का अनुभव होता है। तो ये सुख दुख का अनुभव करने वाला कौन है, तो वहां फिर उसको वेदन वाला भी कहना पड़ेगा। तो दुखी क्यों होता है, सुखी कैसे होगा, पकड़ मारी बात नहीं, पकड़ मारी। तो उसमें भेद विज्ञान की ताकत, प्रज्ञा भाव डालेंगे कि निज में अहम पना धारण करे, पर में अहम पना धारण ना करे तो सुखी होगा, और पर में अहम पना धारण करने के कारण दुखी होता है। पकड़ मारी नहीं, पकड़ मारी, कैसे सेमेट्री बिठाते चले जाते हैं। फिर उसका लक्षण समझाते चले जाएंगे, सुख का आदि 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 आदि। तो सुख नाम का भी एक गुण मानना पड़ेगा ना, सुख, सुख नाम का भी एक गुण मानना पड़ेगा। फिर उस ज्ञान की स्थिर और अस्थिर, अपने को जाने तो बस अपने में स्थिर रहे, पर में अहम पना धारण ना करे, तो चारित्र की सिद्धि करेंगे, उसको चारित्र कहेंगे। ऐसे ज्ञान की सिद्धि करने से अनंत गुणों की सिद्धि करेंगे। और फिर वो अनंत गुण, गुण किसके आश्रय रहते हैं, क्या गुण स्वतंत्र रहते हैं या किसी के आश्रय से रहते हैं, इस भाव की सिद्धि, ठीक है ना। तो इस भाव की सिद्धि करने पर क्या सिद्ध करेंगे कि एक द्रव्य है जो अनंत गुणात्मक है, और वो अनंत गुणात्मक भाव से रहने वाला वो जो द्रव्य है, वो जीव द्रव्य आत्मा द्रव्य है। क्या समझाया यहाँ पे कि ज्ञान आत्मा में है, परंतु आत्मा ज्ञान में नहीं है, कथनचित है, कथनचित नहीं है, कथनचित है, कथनचित नहीं है। माने ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आत्मा मात्र ज्ञान नहीं है, आत्मा अन्य भी है, ऐसा भी है। ज्ञान की अपेक्षा से आत्मा ज्ञान है, ज्ञान की अपेक्षा से आत्मा ज्ञान है, लेकिन अन्य गुणों की अपेक्षा से आत्मा सुख भी है, आत्मा वीर्य भी है, आत्मा चारित्र भी है, आत्मा अस्तित्व भी है, अन्य गुणों वाला भी है। पकड़ में, मत नहीं पकड़ में, ऐसा यहाँ इस गाथा में समझाएंगे। इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं है। बस अब ये पूरा का पूरा भाव इस गाथा के अंदर आने वाला है, दोनों टीकाओं के अंदर। ठीक, चलो पेज नंबर 70 नंबर का पेज है। अन्वयार्थ पढ़ते हैं, गाथा नंबर 27, सत्व प्रदीपिका टीका के आधार से गाथा नंबर 27। ज्ञानम आत्मा, ज्ञान आत्मा है। ज्ञान कौन है, बोले आत्मा है, ऐसा जिन देव का मत है। आत्मा ज्ञान है ऐसा नहीं, ज्ञान आत्मा है।
ज्ञान आत्मा है। आत्मा ज्ञान है ऐसा नहीं। जब कहेंगे ना आत्मा ज्ञान है, तो क्या कहेंगे, कथनचित आत्मा ज्ञान है और कथनचित आत्मा अन्य भी है। ये देखो, ये भाषा को बड़े सावधानी से कहा जाता है। हाँ, उसमें कोई दोष नहीं है, आत्मा ज्ञान है और ज्ञान आत्मा है ऐसा भी कहा जाता है, ज्ञान की अपेक्षा से। लेकिन जब द्रव्य की सिद्धि करेंगे तो वहां आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है ऐसा कहेंगे। लेकिन ज्ञान क्या है, ज्ञान मात्र आत्मा है, ज्ञान अन्य नहीं है। ज्ञान अन्य नहीं है, क्यों नहीं है ज्ञान अन्य? क्योंकि गुण है ना, और गुणों के साथ अन्य गुण नहीं होते, गुण निर्गुण होते हैं। ज्ञान मतलब ज्ञान बस, ज्ञान मतलब ज्ञान। और क्योंकि गुण आश्रित रहते हैं, द्रव्य के आश्रित रहते हैं, इसलिए ज्ञान आत्मा है ऐसा कहना न्यायगत है, तर्कगत है, संगतिगत है, युक्तिगत है। लेकिन ज्ञान है और उसको, ज्ञान को आत्मा नहीं ऐसा कहना, बोले ये न्याय नहीं है। क्यों न्याय नहीं है? क्योंकि गुण किसी के आश्रय रहेंगे ही रहेंगे, नहीं रहेंगे तो गुण अपने आप में क्या बन जाएगा, द्रव्य बन जाएगा। और द्रव्य बनने पर जिसको हमने आत्मा सिद्ध किया था उसका अभाव हो जाएगा। और एक गुण वाला द्रव्य होता नहीं है तो ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा? तर्क, ऐसा होने पर ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने पर ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। है ना? ये किसकी शैली है? तर्क की, न्याय की ऐसी शैली है। तर्क की ऐसी शैली होती है। तो देखो क्या कहते हैं, ज्ञान आत्मा है। तो पहली लाइन का अर्थ समझ में आया, आत्मा ज्ञान है ऐसा ना लिखकर क्या लिखा, ज्ञान आत्मा है। क्यों लिखा? क्योंकि गुण द्रव्य के आश्रित होते हैं, द्रव्य गुणों के आश्रित नहीं होता है। फिर ऐसा जिन देव का मत है, आपने और मैंने नहीं कहा, ये आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा मेरे गुरु ने से सुना है मैंने ऐसा नहीं है, अथवा मात्र सिमंदर भगवान ने ऐसा कहा है ऐसा नहीं है। ये जिनेन्द्र देव का मत है, केवलियों का मत है, सर्वज्ञ का मत है। ये मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा समझा हूं इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। 223 नंबर की गाथा में इस बात को कहेंगे, आगम चक्षु साहु, साधु का चक्षु तो आगम है, आगम से अलग कुछ नहीं कहेगा। और आगम किसको कहते हैं? ये प्रवचन सार है ना, प्रवचन सार का दूसरा नाम आगम सार भी है। क्या कहा? इसी प्रवचन सार का दूसरा नाम आगम सार भी है, इसी आगम सार का तीसरा नाम सिद्धांत सार भी है। ये भैया हमने तो नहीं पढ़ा, कहाँ लिखा है? धवला में लिखा है। ये सिद्धांत, आगम और प्रवचन एकार्थवाची होते हैं, इनके अलग अलग अर्थ नहीं होते हैं। तो क्या सिद्ध हुआ? वो केवली भणितम, केवलियों के द्वारा कहा गया जो भाव है, केवलियों की जो वाणी है ना, प्रवचन, प्रकृष्ट वचन, वो क्या है? वही प्रवचन है, वही आगम है, वही सिद्धांत है। उसका जो सार है, सार है अर्थात सारभूत भाव है, प्रयोजनभूत भाव है, वो यहाँ पर समझाया जा रहा है तत्व का संदर्भ में। तो क्या कहते हैं, ऐसा जिन देव का मत है, आपका मेरा या किसी अन्य का नहीं है, किसी छदमस्त का मत नहीं है, ये केवलियों का मत है। और केवलियों के मतों की एक खासियत है, छदमस्त के मतों की क्या खासियत है, कि वे कभी एक नहीं होते। और केवलियों के मत की क्या खासियत है, कि वो एक ही होता है। क्या समझे? समझे? छदमस्त के मत की ये खासियत है कि वो कभी एक होता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ रह ही जाती है। और केवलियों के मत की क्या खासियत है, कि वो एक होते हैं। इसीलिए जिनागम में समस्त साधुओं का एक ही मत है। क्यों? क्योंकि वे साधु अपने मत को मत नहीं, केवली के मत को अपना मत कहते हैं। समस्त श्रावकों का एक ही मत है, क्यों? क्योंकि वे अपने मत को मत नहीं, केवली के मत को अपना मत कहते हैं। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है क्या? कि नहीं भैया, यहाँ तो साधुओं के भी अन्य अन्य मत है और श्रावकों के भी अन्य अन्य मत है। हमने खुद देखा है कि भाई उन्होंने केवली के मत को अपना मत नहीं बनाया है, वास्तव में नहीं बनाया है। ये सच्ची है बात। यदि वे केवली के मत को अपना मत कहें तो मत अन्य हो सकता नहीं है। क्योंकि केवलियों के मत की यही खासियत है कि वे सभी, समस्त केवलियों का एक ही मत होता है। कब? इस समस्त कालों में, भूतकाल में भी जो अनंत केवली हुए हैं, वर्तमान में जो केवली उपस्थित है, और भविष्य में जो अनंत केवली होंगे, उन समस्त केवलियों का एक ही मत है। अतीबा संग में देखो, एक जगह मैंने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा, जैन दर्शन की हिस्ट्री की बुक में,
कि भगवान पारसनाथ ने चतुर्याम धर्म की स्थापना की। क्या कहा? भगवान पार्श्वनाथ ने चतुर्धर्म मत की स्थापना की। क्या अर्थ है इसका? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, कुशील, बस इतने, ये चार चतुर्यामी धर्म की स्थापना की। और भगवान महावीर स्वामी ने उसमें परिग्रह जोड़ा, पांचवा नंबर का। समझ में बात? नहीं समझ में? ऐसा कहते हैं। अब वो हिस्ट्री की किताब है, उसमें जो भी सिस्टम है जैसे भी बताया है, वो कुल मिला के इतनी सी बात है। लेकिन आप इससे क्या खंडन कर रहे हो, आपको मालूम? आप ये बतला रहे हो कि दो केवलियों के भिन्न भिन्न मत होते हैं, ये समझा रहे हो आप। और मैं आपको बताऊं, किसी भी अपेक्षा से, देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से पररूपणा में अंतर पड़े वो एक अलग बात है, लेकिन सैद्धांतिक में अंतर पड़ता नहीं है। सिद्धांत बदलते नहीं है, सिद्धांत सेम ही रहते हैं। पांच पंच महाव्रतधारी आदिनाथ भी थे। पंच महाव्रतधारी अन्य 24 के 24 हुए। और पंच महाव्रतधारी वे सिमंदर आदि युगमंदर आदि भी हैं। और वे पंच महाव्रतधारी अनादि में जितने हो चुके हैं पास्ट में, और आगे आने काल में जितने होंगे, वे सब के सब एक एक सिरे से पंच महाव्रतधारी ही होंगे। एक उदाहरण के तौर पे समझाए कि वहां चतुर्याम धर्म माना गया और उनको पंचयामी धर्म का स्थापन करता माना गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जीव अपनी योग्यता, माने हम अपने छदमस्त भाव से केवलियों के भाव को समझ नहीं पाते ना, नहीं समझ पाते, तो ये सी गड़बड़ होती है। आपको मालूम? देखो, दया धर्म का मूल है। क्या? दया धर्म का मूल है। इतनी सी बात नहीं समझने के कारण दो मत खड़े हो गए जैन दर्शन में। कौन कौन से दो मत हो गए? कि श्वेतांबर संप्रदाय में एक 13 पंथ, एक 22 पंथ। उन दोनों के बीच में क्या झगड़ा है मालूम? दया धर्म का मूल है, इस बात का झगड़ा है। तो क्या है इसका अर्थ, दया धर्म का मूल है? कि मान के चलो कि कोई कुत्ता किसी बिल्ली के पीछे पड़ा है, अथवा कोई बिल्ली किसी कबूतर के पीछे पड़ी है फॉर एग्जाम्पल, और ये बात हमें पता है, साधु को पता है कि बिल्ली कबूतर को पकड़ने जा रही है। तो साधु उसे बचाए या नहीं बचाए, उस कबूतर को बचाए या नहीं बचाए, इस एक बात पर इतना झगड़ा हुआ कि दो मत खड़े हो गए। कौन कौन से? एक 22 टोले के नाम से 22 पंथ, एक 13 पंथ। क्या झगड़ा है? एक कहता है कि बचाए, एक कहता है कि नहीं बचाए। आपको क्या लगता है, बचाए या नहीं बचाए? है? तो आचार्य कहते हैं भैया कथनचित बचाया भी जाता है, कथनचित नहीं भी बचाया जाता है। क्या अर्थ है इसका? कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चार चीजें ना, तो उसमें भाव पक्ष की मुख्यता होती है। भाव पक्ष क्या है इसके अंदर? कि आप किस योग्यता के जीव हैं। परम वीतरागी मुनिराज दिगंबर संत होते हैं, उनकी दया ये नहीं है कि वे जीवों की रक्षा करने के लिए जीवों को बचाते जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो कबूतर को उड़ाएंगे या बिल्ली को भगाएंगे या कुत्ते को भगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो श्रावक आदि होते हैं उनके समक्ष इस प्रकार की हिंसा आदि होती है, तो उनको उनको बचाने का विकल्प भी आता है, आना भी चाहिए। तो क्या कहते हैं जैन दर्शन? कि भूमिका अनुसार श्रावक आदि बचावें तो बचावें, लेकिन मुनियों का तो है धर्म नहीं है। तो फिर मुनि ईर्य समिति आदि छह काय के जीवों की हिंसा का पालते नहीं है, अहिंसा पालते नहीं है? पालते हैं। कि अपने द्वारा किए गए कृत्य में किसी प्रकार की हिंसा ना हो, इसका विवेक रखते हुए निज चैतन्य ज्ञायक भाव की अनुभूति का ही निरंतर प्रयास करते हैं, यही उनका मात्र है, अन्य नहीं है। अब एक बात बताओ, केवली के ज्ञान में कौन कुत्ता किस बिल्ली को, कौन सी बिल्ली किस कबूतर को कब पकड़ने वाली है, झलक रहा है या नहीं झलक रहा है? तो सबसे बड़े अपराधी तो केवली हो गए। उनको तो पहले से ही मालूम है कि कौन कहाँ क्या क्या हिंसा करने जाने वाला है। उनको तो पहले ही सचेत कर देना चाहिए, सबसे पहले उनको रोक देना चाहिए। अहिंसा का उनका मत है। बोलो क्या होगा उस केवल ज्ञान का, और क्या होगा ऐसे केवली का? बताओ। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मुझे तो ओवरऑल ये बात समझानी है कि जिन मत किसे कहते हैं इसको समझे बिना छदमस्त अपने मत को चलाता है ना, छदमस्त अपनी चलाता है उसके अंदर, तो क्या होता है, मत मतांतर खड़े होते हैं। लेकिन जिनेन्द्र देव का मत कैसा है? इस समस्त केवलियों का एक ही मत है। अब भैया आप ये तो बता दो, दया धर्म का मूल है या नहीं है? कि दया धर्म का मूल है, बिल्कुल है। लेकिन दया किसे कहते हैं, दया का स्वभाव क्या है, दया का स्वरूप क्या है? जिन मत में जिनेन्द्र ने दया किसको कहा है, वो समझना पड़ेगा आपको। जहां ये लिखा है दया धर्म का मूल है, वहां दया की क्या व्याख्या है?
वहां दया का क्या संदर्भ समझाया गया है उसको डिटेल में पढ़ो, समझो, तो आपको बात समझ में आएगी। अन्यथा तो वह बात समझ में आने वाली नहीं है ना। देखो, ये बहुत मुश्किल है संसारी जीव को ये समझाना कि मोह दया नहीं है और वीतरागता दया है। बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल काम है ये। या आपके कमंडल में पानी है और आपके समक्ष कुत्ता प्यासा है, आप नहीं पिलाते हैं तो आपकी दया सुरक्षित रहती है, और आप यदि पिला देते हैं तो आपकी दया खंडित हो जाती है। ये कहना, इसमें कितनी मेहनत लगेगी बोलो, ये समझाने में कितनी मेहनत लगेगी है? पसीना उतरते उतरते सूख जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। क्या कहा? मुनिराज के कमंडल में पानी है, सामने कुत्ता प्यासा है, पिलाते हैं तो दया खंडित होती है, नहीं पिलाते हैं तो दया सुरक्षित रहती है, ये समझाना है। आती है समझ में? इसलिए तो बड़े बड़े वादियों को क्या समझ में नहीं आता, जैन दर्शन का सिद्धांत समझ में आता नहीं है। क्यों कहते हैं दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान? क्यों है दुर्लभ बोलो? कुत्ता प्यासा हो पानी पिला दो, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान। सुलभ है, बहुत सुलभ है। इस जगत में पुण्य पाना, पुण्य के लाभ को प्राप्त करना, भोग भोग की सामग्री को प्राप्त करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। नहीं है। क्या है? दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, एक सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, वो सबसे ज्यादा दुर्लभ काम है। क्यों दुर्लभ काम है? कि प्रतिक्रमण धर्म है ये कहना तो बहुत सरल है। प्रतिक्रमण विष कुंभ है, इसके लिए आचार्य कुंद कुंद की आवश्यकता पड़ती है क्या? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? प्रतिक्रमण विष कुंभ है, इसके ऊपर टीका लिखने की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिक्रमण करना चाहिए, अमृत कुंभ है, ये तो सारी दुनिया स्वीकारती है। और प्रतिक्रमण विष कुंभ है, इसको स्वीकारने में कितना दम लगेगा बोलो? आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ज्ञान आत्मा है, ज्ञान आत्मा है, यह जिनमत है, ऐसा जिनेन्द्र देव का मत है। ऐसा लिखना पड़ रहा है स्पेशल, जरूरत थी ये बात लिखने की, ऐसा जिनेन्द्र देव का मत है इस बात के लिए है। कि हम मानते हैं कि ज्ञान आत्मा है, इसमें जिनेन्द्र देव को बीच में क्यों ला रहे हो भाई? लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, उनकी साक्षी यहाँ रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी? क्योंकि तुम्हें ज्ञान स्वभाव समझाना है हमने, और ज्ञान स्वभाव के प्रणेता, जो मूल भाव को धारण करने वाले, वो स्वयं केवली ही है। उनके स्वरूप को समझे बिना ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ज्ञान को समझे बिना उनका स्वरूप समझ में नहीं आएगा, और ज्ञान और केवलियों के स्वरूप को समझे बिना तुम्हें आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। क्या समझ में आई बात? क्या कहते हैं? ज्ञान आत्मा है, और फिर बीच में साक्षी डाल दी किसकी? ऐसा जिनेन्द्र देव का मत है। ठीक। आत्मानम विना, आत्मा के बिना अन्य किसी द्रव्य में ज्ञानम न वर्तते, ज्ञान नहीं होता। आत्मा के सिवा अन्य किसी द्रव्य में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान कहाँ होता है? आत्मा में होता है। इस लाइन से समझा रहे हैं, आत्मा ज्ञान में होता है, ये कथनचित है। ज्ञान आत्मा में है, ये सर्वथा है। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझे? न किसे कहते हैं? आगम को कैसे पढ़ा जाता है? युक्ति, न, तर्क, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो उसमें न क्या है? आत्मा ज्ञान है कथनचित, परंतु ज्ञान आत्मा है सर्वथा। आती बात समझ में? नहीं समझ आती? ये कथनचित नहीं है, ये सर्वथा बात है। क्योंकि गुण द्रव्य के आश्रय से ही रहते हैं, सर्वथा ही रहते हैं, उससे अलग कुछ नहीं होते हैं। उनके आश्रय से, गुणों के आश्रय से उस द्रव्य को उस गुण वाला कहना भी है, और उस गुण से अन्य कहना भी है, ऐसे दोनों भाव होते हैं। अब देखो, ये पूरी गाथा में ये जो टीका चलेगी ना, इस टीका का जो सुर ये है वो ये लाइन क्या हाँ, बताई आपने? आत्मा ज्ञान है कथनचित, और आत्मा ज्ञान ज्ञान आत्मा है, ये कथनचित। सर्वथा ना, ये सर्वथा, देखो, आत्मा ज्ञान है ये कथनचित है। हाँ, और ज्ञान क्यों? आत्मा है ये ये सर्वथा, सर्वथा, क्योंकि ये सर्वथा है। क्योंकि अब ज्ञान ये ही कथनचित आत्मा। है, हाँ, ये कथनचित है और ये सर्वथा, ये क्यों है? ये तर्क समझ लो। हाँ, आत्मा ज्ञान है, ये कथनचित क्यों है? क्योंकि आत्मा ज्ञान अन्य के गुण सिवा भी है। अन्य भी है।
लेकिन ज्ञान सर्वथा आत्मा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञान के अलावा, आत्मा के अलावा वह ज्ञान कहीं और पाया जाने वाला नहीं है, कहीं और प्राप्त होने वाला नहीं है। उसकी अपनी इंडिविजुअल कोई सत्ता नहीं है, वो अकेला कहीं रह नहीं सकता, किसी द्रव्य में तो है ही नहीं, और आत्मा से अलग होकर कहीं रह नहीं सकता। समझ में बात? नहीं समझ में आई? पकड़ में आती है ना बात? और अगर वो आत्मा से अलग होता है तो उस आत्म द्रव्य का भी नाश होता है और उस ज्ञान का भी नाश हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। हम- जो मेरे सहारे है, मेरे से छूटने पर उसका नाश हो जाएगा, कदाचित उसके नहीं होने पर मेरा नाश नहीं होगा। कैसे? कैसे भैया, कैसे कैसे? देखो, पुद्गल के पास ज्ञान है कि नहीं है, उसका नाश हुआ? बोलो, हुआ? धर्म अधर्म आकाश काल के पास ज्ञान है कि नहीं है, उसका नाश हुआ कि नहीं हुआ? और वो ज्ञान यदि मुझे छोड़ता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं पुद्गल हो जाऊंगा बस। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? यही होगा ना। लेकिन उस ज्ञान का क्या होगा, ये बताओ आप। उस ज्ञान का क्या होगा? उसका तो नाश ही हो जाने वाला है। समझना ध्यान से, मैं तो एक सिचुएशन के तौर पे आपको ज्ञान की वो समझा रहा हूँ, भावना समझा रहा हूँ कि आत्मा ज्ञान है, ये कथनचित है, लेकिन ज्ञान आत्मा है, ये सर्वथा है। क्यों सर्वथा है? क्योंकि उस आत्मा के बिना वो ज्ञान कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। ठीक? किसकी महिमा है इसमें? ज्ञान की या आत्मा की? कि उस ज्ञान स्वभावी आत्मा की। समझे या नहीं समझे? महिमा किसकी आई? भैया फिर जब ये कहते हैं हाँ, कि आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्यत करोति किम, फिर इसका भाव क्या लेंगे? तो बताया तो कि आत्मा ज्ञान है, कथनचित है, उसमें क्या बात है? आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, स्वयं ज्ञान रूप ही है। इसमें क्या है? वो तो, उसको तो एक्सेप्ट कर लिया हमने। आत्मा ज्ञान है, ज्ञान आत्मा है, इसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन क्या आत्मा ज्ञान मात्र ही है? क्या सिर्फ ज्ञान ही है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, ऐसा है, परंतु वह अन्य भी है, ऐसा भी है। तुम्हें ज्ञान की वास्तविक महिमा तभी आएगी जब तुम असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक आत्मा को स्वीकार करोगे, तो तुम्हारा ज्ञान स्वाभाविक कहना सत्य है। समझाया था मैंने, सिंदूर विधानम, जन्मांध सिंदूर विधानम, निषेध्य। क्यों निषेध्य कर दिया भैया? बताओ, जगत में कौन सा मत है जो आत्मा को ज्ञान स्वभावी नहीं कहता, आत्मा को ज्ञाता दृष्टा नहीं कहता? बोलो, जगत में कौन सा मत है ऐसा? एक मत लाओ। बोले जो भारतीय षट दर्शन है ना, जो भारतीय षट दर्शन है, उन छह के छह दर्शनों ने ये स्वीकार किया कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। सबने स्वीकार करा एक मत से। तो फिर जैन मत के और उन मत में क्या अंतर है? कि सुनो भाई, तुम असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहते हो या मात्र ज्ञाता दृष्टा कहते हो? यदि तुम उस आत्मा को असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक ज्ञाता दृष्टा कहते हो तो सही है, अन्यथा गलत है। और ये अनंत प्रदेशी असंख्यात गुणात्मक आत्मा, आत्मा ज्ञाता दृष्टा, ये जिन मत में कहा है, ऐसा जिनेन्द्र देव का मत है, और अन्य किसी का ऐसा मत नहीं है। ये एक द्रव्य है, उसके असंख्यात प्रदेश है, वो अनंत गुणात्मक है, और ज्ञान गुण उसका मुख्य है, और एक इंडिविजुअल द्रव्य है, वो अन्य द्रव्य से भिन्न है। अन्य द्रव्य से भिन्न है। मैं एक अलग सत्ता वाला हूं, तुम एक अलग सत्ता वाले हो, अन्य एक अलग सत्ता वाला आत्मा है, ऐसा स्वीकार किया गया नहीं है। एक बात। और दूसरा, एक ज्ञान गुण के सिवा अन्य गुणों वाला भी है, ऐसा स्वीकार नहीं किया गया। ये दो बातें पकड़ में आती है ना बात? ऐसा तो क्या कहते हैं, देखो ध्यान से। ज्ञान आत्मा है, ऐसा जिनेन्द्र देव का मत है। आत्मा के बिना अन्य किसी द्रव्य में ज्ञान नहीं होता, इसलिए ज्ञानम, ज्ञान आत्मा है, और आत्मा ज्ञान गुण द्वारा तो ज्ञान है, अथवा सुखादि अन्य गुण द्वारा अन्य है। स्पेशल कहा ना, ज्ञान आत्मा है, ये तो सर्वथा हो गई बात। लेकिन आत्मा ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान भी है, और अन्य गुणों की अपेक्षा से अन्य भी है। यानी सुख भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, वीर्य भी है, अस्तित्व भी है। लेकिन ज्ञान क्या है? ज्ञान सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। तो उस अपेक्षा से क्या हुआ? आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्वित करोति, लेकिन ज्ञान की सेवा क्या कर सकता है? ठीक है, ज्ञान उसका मुख्य गुण है, लेकिन क्या कर सकता है? सुख वीर्य दर्शन चारित्र आदि भाव वाला स्वीकार करने के पश्चात ज्ञान मात्र है। ज्यादा अधिकार में क्या कहा? पहले उसके अनंत गुणात्मक भाव की सिद्धि कर दी,
फिर क्या कह दिया कि ज्ञान मात्र है। कि अहो, शिष्य क्या कहता है, अब मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि आत्मा ज्ञान मात्र है। पहले क्या सवाल कर रहा था शिष्य सिद्धार्थ अधिकार में, कि आप उसको सिर्फ ज्ञान मात्र कहते हो तो किस अपेक्षा से कहते हो? क्या अन्य गुण नहीं है उसमें? क्या अन्य भाव नहीं है उसमें? और सिद्धार्थ अधिकार के अंत में उसने क्या कहा? ओहो, मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि आत्मा तो ज्ञान मात्र है। जो उस आत्मा को असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक स्वीकार करता है, ऐसे व्यक्ति का आत्मा को ज्ञान मात्र कहना निर्दोष है। और जिसको आत्मा के असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक भाव की खबर नहीं है, ऐसे जीव का आत्मा को ज्ञान मात्र कहना दोषमय है, दोषपूर्ण। ठीक। इसलिए जैन दर्शन कहता है आत्मा ज्ञान मात्र है, तो उसको तो कहते हैं सब में ज्ञान। और अन्य मत कहता है कि आत्मा ज्ञान मात्र है, तो उसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। क्या समझे कैसी पार्शलिटी है? हम कहे तो सही और तुम कहो तो गलत। हम्म। ऐसा है कि ऐसा नहीं है, वस्तु स्वरूप ऐसा है ना। चलो अब इसकी टीका पढ़ते हैं 70 नंबर पेज पे, गाथा नंबर 27 का भाव समझते हैं। अभी जितना आपने समझा ना, तो अब आपको ये टीका समझने में मेहनत नहीं लगेगी, एकदम सरलता से समझ में आ जाएगी। क्योंकि शेष समस्त चेतन तथा अचेतन वस्तुओं के साथ इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, चेतन अचेतन 6 द्रव्य है ना, समवाय संबंध नहीं है। किसका समवाय संबंध नहीं है? ज्ञान का समवाय संबंध नहीं है। किस अपेक्षा से समझेंगे? देखो, क्योंकि शेष समस्त चेतन तथा अचेतन वस्तुओं के साथ समवाय संबंध नहीं है, यानी कि सभी सभी वस्तुएं एक नहीं है। समवाय का अर्थ क्या होता है? योग, यानी कि जोड़, योग या जोड़। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हो या संयुक्त हो, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? इसलिए जिसके साथ, तदात्म में भी कह सकते हैं, यहाँ पे तदात्म में संबंध नहीं है, जैसे हमने हाँ उसमें पढ़ा। तदाद में कह सकते हैं, हाँ तदाद में कह सकते हैं, लेकिन तदाद में संबंध तो गुणों की अपेक्षा से चलता है। समवाय संबंध तो दो भिन्न द्रव्यों के जोड़ की अपेक्षा से चलता है। जैसे 5 समवाय होते हैं ना, अलग अलग समवायों को एक कह करके कहना। तो 6 द्रव्यों के बीच में जो संबंध है वो कैसा संबंध है? बोले समवाय संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, कि वो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, ऐसा नहीं है। अगर 6 द्रव्यों को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड माना जाए, स्वीकार किया जाए, तो क्या दोष उत्पन्न होगा? बताओ। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का दोष आएगा ना, सब द्रव्यों का जो ठीक परिणाम है है, स्वतंत्र हो रहा है। वेरी गुड। और जो अलोकाकाश में केवल आकाश द्रव्य है, वहां तो फिर वो सत्ता ही खत्म हो जाएगी ना, आकाश की सत्ता खत्म। हाँ, समझ में आई बात? आलोकाकाश का कॉन्सेप्ट डिनाय हो जाएगा, और एक कॉन्सेप्ट डिनाय होने पर वह मत सच्चा साबित नहीं होगा। कुछ बात समझ में नहीं रही है? जिसका एक सिद्धांत झूठा है, उसके अन्य सिद्धांत भी झूठे हो सकते हैं। क्या समझा रहे हैं? स्वतंत्रता समझाने के लिए। लोक आकाश का आलोक आकाश के साथ समवाय संबंध है, लेकिन 6 द्रव्यों का आपस में समवाय संबंध नहीं है। ठीक। क्या कहते हैं समवाय संबंध का मतलब? वस्तुओं के साथ समवाय संबंध नहीं है। समवाय संबंध नहीं है इसलिए, इसलिए तो क्या होता है? जिसके साथ अनादि अनंत स्वभाव सिद्ध समवाय संबंध है, जिसके साथ अनादि निधन समवाय संबंध है। किसके साथ किसका समवाय संबंध है? कि प्रत्येक द्रव्य का अपने प्रदेशों के साथ और अपने गुणों के साथ अनादि निधन समवाय संबंध है। ठीक है ना। संबंध होने पर क्या होता है? फिर जीव को मोक्ष नहीं होता, फिर पुद्गल को भी मोक्ष होता, धर्म को भी मोक्ष होता, अधर्म को भी मोक्ष होता। फिर गमनागमन मात्र जीव और पुद्गल का नहीं होता, धर्म अधर्म आदि का भी गमनागमन होता। फिर अवगाहने देने का काम सिर्फ आकाश नहीं करता, अन्य द्रव्य भी करते, अगर समवाय संबंध होता तो क्या कहते हैं? समवाय संबंध नहीं है इसलिए, इसलिए जिसका जिसके साथ अनादि निधन समवाय संबंध सिद्ध होता है। तो किसका किसके साथ अनादि निधन समवाय संबंध होता है? कि प्रत्येक द्रव्य का अपने असंख्यात प्रदेशों के साथ और अपने अनंत गुणात्मक भाव के साथ ही समवाय संबंध सिद्ध होता है। माने जो उसका प्रदेश है, जितने भी है, कोई बहुप्रदेशी, कोई एक प्रदेशी, कोई संख्यात प्रदेशी, उसके साथ और उसके जितने जितने गुण है उसके साथ समवाय संबंध सिद्ध होता है। ऐसे एक आत्मा का अति निकटतया अर्थात अभिन्न प्रदेश रूप से अवलंबन करके यदि उस आत्मा को आप नजदीक से देखें, स्वभाव से देखें, अति निकटतया अर्थात मात्र आत्मा को देखें और किसी को ना देखें, सिर्फ आत्मा देखें, एक द्रव्य को मात्र देखें, अन्य सभी द्रव्यों को आप गौण कर दें, उसको कहते हैं अति निकटतया। देखें,
अवलंबन करके प्रवर्तमान होने से ज्ञान आत्मा के बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। आगे लाइन क्या कहते हैं, यदि आप उस आत्मा को देखें और किसी को ना देखें, सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ उस आत्मा को देखें, तो उस आत्मा को आपको असंख्यात प्रदेश और अनंत गुणात्मक भाव समझ में आएंगे। अब उस आत्मा से आप ज्ञान भाव को अलग कर दो, तो वो ज्ञान कहाँ रहेगा, कहाँ टिकेगा? क्या कुछ अलग हो सकता है वो ज्ञान उस आत्मा से अलग होकर? क्या वो ज्ञान कुछ हो सकता है अन्य? है नहीं। और आत्मा से उसे अलग कर दिया जाए तो क्या है, कुछ है? तो बोले कुछ नहीं है। फिर वो यदि आप स्वभाव को देखेंगे, सिद्धांत को देखेंगे, स्वभाव से समझेंगे, तो वो ज्ञान, वह आत्मा, वह ज्ञान अन्य कुछ भी भाषित होने वाला नहीं है। ठीक, अस्तित्व नहीं रख सकता, उस ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। इसीलिए इसीलिए ज्ञान आत्मा ही है। क्या कहा था हमने? ज्ञान सर्वथा आत्मा है, लेकिन आत्मा सर्वथा ज्ञान नहीं है। कथनचित ज्ञान है, कथनचित अन्य है। पकड़ में ये बात? तो क्या कहते हैं, इसलिए ज्ञान आत्मा ही है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा, आत्मा ज्ञान है, ज्ञान आत्मा है, उसके अलावा ज्ञान कुछ नहीं। फिर क्या कहते हैं, और आत्मा तो, लेकिन आत्मा को देखें तो आत्मा तो अनंत धर्मों का अधिष्ठान आधार है। आत्मा के पास तो ज्ञान जैसे अनंत गुण है, अकेला ज्ञान गुण थोड़ी है। ज्ञान के पास क्या है बोलो? ज्ञान के पास अपना तो कुछ है ही नहीं, और है भी तो आत्मा के आश्रित। आत्मा से अलग होकर तो वैसे भी कुछ नहीं रहने वाला। लेकिन उस आत्मा को देखेंगे तो क्या है, एक ज्ञान जैसे तो अनंत गुण है उसके पास। ठीक है ना? तो किसकी महिमा आती है, ज्ञान की या गायक की? समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? कैसे लाते हैं महिमा, कैसे समझाते हैं? लेकिन अभी आज तक हमें ज्ञान की, आत्मा की महिमा नहीं आई। क्यों नहीं आई? ना तो ज्ञान समझ में आया, ना आत्मा समझ में आया। आत्मा को जब भी देखा, सिर्फ ज्ञान से देखा, और ज्ञान से देखने पर क्या हुआ? ज्ञान से, लक्षण से आत्मा को पहचानना था। लक्षण को लक्ष्य मानने के कारण ना लक्षण समझ में आया, ना लक्ष्य समझ में आया। अर्थात ना वस्तु समझ में आई, ना वस्तु का भाव समझ में आया। क्या कहते, देखो ध्यान से समझना, कि अस्तित्व नहीं रख सकता, इसलिए ज्ञान आत्मा ही है। और आत्मा तो अनंत धर्मों का अधिष्ठान आधार है, इसलिए वह ज्ञान धर्म के द्वारा तो ज्ञान है। इसीलिए वह आत्मा ज्ञान की अपेक्षा से तो ज्ञान है, और अन्य धर्म के द्वारा अन्य भी है। वह आत्मा ज्ञान की अपेक्षा से तो ज्ञान है, परंतु अन्य धर्म या गुणों की अपेक्षा से अन्य भी है। देखो यहाँ पे ज्ञान को धर्म कहा है, गुण नहीं कहा। क्यों? क्योंकि गुण, धर्म आदि, शक्ति आदि एकार्थवाची होते हैं, इसलिए। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? हमने तो सुना था धर्म जोड़े से होते हैं, तो ज्ञान का जोड़ा क्या बनाओगे? अज्ञान। अस्थि का जोड़ा तो नास्ति है, तो ज्ञान का जोड़ा कौन है? या धर्म का अर्थ गुण है, ये कहना चाहते हाँ हाँ, आगे समझ में बात? ठीक है ना? गुण भी धर्म होते हैं, धर्म भी गुण होते हैं, शक्तियां भी गुण होती है, गुण शक्तियां भी धर्म होती है, माने एकार्थवाची होते हैं। और कहीं कहीं पे स्पेशलिटी समझाने के लिए उनमें भिन्नता भी स्थापित कर देते हैं, ऐसा। अब आगे क्या कहते हैं, हो सकता है भैया ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो मूल गाथा में भी, टीका में पढ़ लेते हैं। वहां भी देखो धर्म दे यहाँ रखा, पे, धर्म दे हाँ रखा है आदि धर्म नीचे देखो। टाइम पर, हाँ ज्ञान हाँ, अन्य धर्म द्वारेण अन्यदपि। लिखा ना, त्वनंत धर्मनाश्चितत्वात् ज्ञान धर्माद्वैरेण ज्ञानमय धर्म द्वारेणानद्यति स्यात् किम चाने कांतोत्र बलवाना। है ना? तो क्या कहते हैं यहाँ पे, कि ज्ञान अन्य धर्म के द्वारा अन्य भी, और फिर इसके अतिरिक्त विशेष समझना कि यहाँ अनेकांत बलवान है। क्या? चाने कांतोत्र बलवान। और यहाँ क्या विशेष समझना, अनेकांत बलवान है। अनेकांत बलवान है का मतलब क्या होता है? क्या होता है इस लाइन का अर्थ?
आत्मा बलवान है, अनेकांतमय अनेकांतात्मक आत्मा वो बलवान है। हाँ, अनेकांत का मतलब होता है वस्तु या द्रव्य। अनेकांत का अर्थ होता है वस्तु या द्रव्य। तो यहाँ पे अनेकांत बलवान है कहने का मतलब है कि गुण की अपेक्षा से वस्तु बलवान है, द्रव्य बलवान है, ना कि कोई एक गुण मात्र बलवान है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ज्ञान से ज्ञायक की महिमा लानी है ना, इसलिए। और ऐसा है भी। बलवान कौन हुआ? कि जो जिसके आश्रय से रहता हो, जिसका आश्रय प्राप्त करके रहता हो, वो बलवान हुआ। क्योंकि ज्ञान आत्मा के आश्रित रहता है, इसलिए आत्मा बलवान हुआ। ठीक है। अनेकांत माने द्रव्य, अनेकांत माने वस्तु। ठीक। अनेकांत बलवान है, वस्तु बलवान हो गई। यदि यह माना जाए कि एकांत से ज्ञान आत्मा है, तो क्या माना जाए? यदि आत्मा को ज्ञान मात्र ही मान लिया जाए, बस अन्य कुछ ना माना जाए, सिर्फ एक ज्ञान माना जाए, तो क्या होगा? तो क्या होता है कि ज्ञान गुण आत्म द्रव्य हो जाने से, अर्थात गुण ही द्रव्य हो जाएगा। जब गुण ही द्रव्य हो जाएगा तो क्या होगा? कि ज्ञान का अभाव हो जाएगा। क्यों अभाव हो जाएगा? क्योंकि एक गुणात्मक भाव नहीं होता द्रव्य में। एक ही गुण हो ऐसा द्रव्य नहीं होता। और गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, तो वह एक ही होने के कारण, एकमात्र होने के कारण गुण ही कहलाएगा। और वो एकमात्र होने के कारण गुण कहलाएगा, द्रव्य का आश्रय नहीं लेगा तो उसका नाश हो जाएगा, उस ज्ञान का नाश हो जाएगा। और फिर ज्ञान का अभाव होने पर आत्मा का भी अभाव हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसा होने से आत्मा के अचेतनता आ जाएगी। जब ज्ञान द्रव्य बन जाएगा तो आत्मा चेतन हो जाएगा, क्योंकि आत्मा ज्ञान गुण के कारण ज्ञानी है। द्रव्य तो है, आत्म भाव है, आत्मा में तो अनंत गुण है ज्ञान जैसे। ठीक। अथवा विशेष गुण का अभाव होने से आत्मा का अभाव हो जाएगा। जिसके विशेष गुणों का अभाव हो जाएगा तो उस द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। यदि यह माना जाए कि सर्वथा आत्मा ज्ञान है, तो क्या होगा? तो आत्म द्रव्य एक ज्ञान गुण रूप हो जाएगा। अब आत्मा के अन्य द्रव्यों का अभाव हो जाए, अन्य गुणों का अभाव हो जाएगा, आत्मा के पास एक ही गुण मात्र रह जाएगा। इसलिए ज्ञान का कोई आधारभूत द्रव्य नहीं रहेगा। समझे? आत्मा ही ज्ञान, ज्ञान ही आत्मा होने से, एक भाव होने से अन्य सभी गुणों का अभाव हो जाएगा। तो आत्मा के पास एक ज्ञान मात्र नाम का गुण रह जाएगा। गुण तो वहां पे द्रव्य होने से अन्य गुणों वाला नहीं हो सकता था। यहाँ आत्मा अन्य गुणों को छोड़ देता है, ज्ञान मात्र को रख लेता है, तो आत्मा के पास एक गुण मात्र रह जाता है। फिर क्या होगा? अतः निराश्रयता के कारण ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। ठीक है ना? अथवा आत्म द्रव्य के एक ज्ञान गुण हो जाने से आत्मा के शेष पर्यायों का, अर्थात सुख वीर्य आदि गुणों का अभाव हो जाएगा। अर्थात ज्ञान के निराकुल आदि भाव का, सर्वज्ञता आदि भाव का, अन्य अन्य भावों का, दर्शन आदि भावों का अभाव हो जाएगा। और उसके साथ ही अविनाभावी संबंध वाले आत्मा का भी अभाव हो जाएगा। क्योंकि सुख वीर्य इत्यादि गुण ना हो तो आत्मा भी नहीं हो सकता। आत्मा को आत्मभाव कहने के पीछे क्या कारण है? कि उसमें चैतन्य आदि जो अन्य गुण हैं वे भी नहीं होने से उस आत्मा का ही क्या हो जाने वाला है? अभाव हो जाने वाला है। ठीक। इससे पिछली गाथा में समझाया था, ध्यान से आपको याद हो तो, कि ज्ञान और चेतन ऐसे दो गुण हैं। चेतन के बिना ज्ञान जान नहीं सकता और ज्ञान के बिना चेतन जान नहीं सकता। चैतन्य बना माने जिंदापना। उस जिंदे को जानने के लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान को जानने के लिए जिंदा होना पड़ेगा। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? आंखें देखती हैं, किसकी आंखें देखती हैं? जिंदा आदमी की आंखें देखती हैं, मुर्दा की नहीं देखती हैं। समझे? जिंदा हो आंखें ना हो तो भी नहीं देख सकता, आंखें हो जिंदा ना हो तो भी नहीं देख सकता। तो आंखें भी चाहिए और जिंदा भी होना चाहिए। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? ऐसी चैतन्य भी होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान के बिना चैतन्य अज्ञानी, और चैतन्य के बिना ज्ञान अज्ञानी, दोनों जड़ हो जाते हैं। ऐसे यहाँ समझा रहे हैं कि चैतन्य का अभाव हो जाने पर ज्ञान है, क्या है? ज्ञान कुछ भी नहीं है, ज्ञान का अभाव हो जाएगा। चैतन्य आत्मा का अभाव होने से ज्ञान का अभाव, और एक ज्ञान का अभाव हो जाने से उस पूरे चैतन्य आत्मा का अभाव हो जाएगा। क्योंकि जिसके जिसके मुख्य गुण का ही अभाव हो गया, उसके तो समस्त भावों का ही अभाव हो गया। जैसे हमारे देह में मुख्य ऑर्गन है हार्ट या दिमाग, ये निकाल दिया जाए, किडनी तो एक निकल जाए चल जाएगी बात। बड़ी आंत छोटी आंत में से एक आधी आंत निकाल दी जाए, छोटी बड़ी कर दी जाए, चल जाएगी, है ना? लेकिन दिल निकाल दिया जाए या निकाल दिया तो
तो नहीं चलेगी ना बात। आपका नेटवर्क 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 जा रहा है, नेटवर्क जा रहा है शायद। उसका अभाव। आवाज नहीं। कोई बात नहीं, दिल या दिमाग निकाल दिया जाए तो बोलो फिर क्या होगा। तो मूल मेन ऑर्गन है ना वो तो उसका। ऐसे ही वो ज्ञान निकाल देने पर आत्मा का अभाव हो जाता है और ज्ञान का भी अभाव हो जाता है। क्योंकि ज्ञान जिसके आश्रय से रहेगा, यानी दिमाग शरीर के आश्रय से रहता है और शरीर दिमाग के आश्रय से रहता है, दिल शरीर के आश्रय से रहता है और शरीर दिल के आश्रय से रहता है। शरीर से अलग कर जाने पर दिल की जिंदगी कितने दिन की है, कि कुछ ज्यादा दिनों की नहीं है। ऐसे शरीर की जिंदगी नहीं है। मैंने दोनों का संबंध उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं। ऐसे ज्ञान और आत्मा के संबंध को समझा रहे हैं कि वे अविनाभावी संबंध वाले हैं। एक को भी किसी भी अपेक्षा से हटाते हो तो दोनों का ही अभाव हो जाता है। और आत्मा को ज्ञान मात्र मानने पर आत्मा का अभाव हो जाता है और ज्ञान को आत्मा से कुछ अन्य मानने पर ज्ञान का अभाव हो जाता है। और एक का अभाव होने पर दोनों का अभाव निश्चित रूप से होता ही होता है। ऐसा समझाया। तो क्या समझाया, क्योंकि सुख विराट गुण ना तो आत्मा में भी नहीं हो सकता, वो गुण नहीं हो सकता, अन्य गुण नहीं हो सकते, तो आत्मा भी नहीं हो सकता। तो 27वें नंबर की गाथा का क्या भाव समझाया उन्होंने, कि जिन मत में आत्मा ज्ञान है, परंतु ज्ञान जिन मत में ज्ञान आत्मा है परंतु आत्मा ज्ञान मात्र नहीं है, ज्ञान भी है और अन्य भी है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक। अब इसी भाव को तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से आचार्य जयसेन देव कहते हैं। तात्पर्य वृत्ति टीका में यही गाथा नंबर 27 गाथा नंबर 28 हो जाती है। तो अभी तो समय हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरिहंत।